6 नंबर का न्यूमेरिकल देख रहे। टेक्स्ट बुक में का ये सब न्यूमेरिकल अपन टेक्स्ट बुक में के ही ले रहे। क्या है 6 नंबर का न्यूमेरिकल? अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन, यानी 6 माइक्रोकूलम वाला चार्ज ओरिजिन पे, ये उस ओरिजिन को नाम दे रहे ओ, डायग्राम दिया उन्होंने। एंड अनदर चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस ऑन द वाई एक्सिस, जो -5 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है वो वाई एक्सिस पे, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस, लेकिन उसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम। अब एट पोजीशन ए पोजीशन पे ये -5 माइक्रोकूलम, ए की वैल्यू 0.6 मीटर, म्हणजे ये वाई एक्सिस पे होने का इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 6 है, म्हणजे ओरिजिन से ये 8.6 मीटर पे, म्हणजे -5 माइक्रोकूलम चार्ज ओरिजिन से कितने मीटर पे हुआ? 6 मीटर पे। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, whose coordinates are 8,0 मीटर, म्हणजे इसका मतलब ओरिजिन से ये P पॉइंट 8 मीटर पे, और इस P पॉइंट पे हमको क्या डिटरमाइन करना है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला पार्ट प्रॉब्लम का। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। दूसरा पार्ट ये कि प्रोटॉन को हमको इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाने के लिए उसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन शुड बी डिटरमाइंड। दो पार्ट है, ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज है ए पे, ओरिजिन पे 6 माइक्रोकूलम, म्हणजे दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये 2 चार्ज सिस्टम बोलेंगे। ये सिस्टम है लेकिन 2 चार्ज से बनी हुई है, एक 6 माइक्रोकूलम दूसरा 5 माइक्रोकूलम, और 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलना है, वो P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मुझे V निकालना है, इतना समझ लो। तो व्हाट इज द डाटा? डाटा में एक चार्ज Q1 6 माइक्रोकूलम का कूलम में कि 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम। दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, उसका भी कूलम में कि -5 × 10⁻⁶ कूलम। अब ओरिजिन से ए पॉइंट कितना है? 0 to 6 मीटर, म्हणजे इसका ये 8.6 मीटर पे, ओरिजिन से P पॉइंट 8 मीटर पे, म्हणजे ये P पॉइंट 8 मीटर पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले रहता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है, म्हणजे ए पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? 6, P पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको प्रोटॉन की बात की, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहता है उतना ही प्रोटॉन पे रहता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। डिटरमाइन क्या करना है? पोटेंशियल कहां पे? P पॉइंट पे, और वर्क डन कहां पे? उसी P पॉइंट पे। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे 2 चार्जेस के कारण। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फार्मूला हमको पता है, क्या? V = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब पहले अपन 6 कूलम के कारण देखेंगे, फिर 5 कूलम के कारण देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, तो फिर OP O2P उसको अपन R1 बोलेंगे, म्हणजे पहला चार्ज अपना 6 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज से ये जो P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? 8 मीटर पे, तो R1 8 मीटर, वो डिस्टेंस पता हो गया। अब ये A पोजीशन पे अपना 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, लेकिन 5 माइक्रोकूलम चार्ज से P पॉइंट ये डिस्टेंस पता नहीं हमको। ओरिजिन से पता है 6 मीटर, AP डिस्टेंस पता नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंस पता होना ना। और वो डिस्टेंस निकालने के लिए भी ज्वाइन द AP। हमने क्या कि AP ज्वाइन किया, AP ज्वाइन करने के बाद वो हाइपोटेन्यूज से बना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम फिगर दैट इज कॉल्ड एज R2 डिस्टेंस, म्हणजे दूसरे चार्ज के लिए R2 डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अपन ले रहे AP।
R2 डिस्टेंस इज AP। क्यों? क्योंकि हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। देखो ये चार्ज से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे डायरेक्ट, लेकिन ये -5 माइक्रोकूलम से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे पता ही नहीं, वो डिस्टेंस निकालना है। दैट डिस्टेंस शुड बी कंसीडर्ड एज R2। अब वो R2 म्हणजे कौन? AP डिस्टेंस। तो AP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA पता है हमको कितना, 6, OP पता है हमको कितना, 8। वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। म्हणजे AP की वैल्यू अंडर 100 म्हणजे 10 मीटर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R2? 10 मीटर। म्हणजे सेकंड चार्ज -5 माइक्रोकूलम से AP पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हुआ? 10 मीटर पे हुआ। हो गया काम। 6 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज से AP पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? मुझे R1 पता है। और -5 माइक्रोकूलम से AP पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? R2 मुझे 10 मीटर आया, अभी आया 10 मीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस 6 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के कारण इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना बनेगा? दैट इज V इज इक्वल टू, कहां पे? P पॉइंट पे V1 plus V2। व्हाट इज V1? पोटेंशियल ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम। एंड व्हाट इज द V2? पोटेंशियल ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम। तो फार्मूला 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2। तो इसमें से 1/4πε0 कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 समाप्त। अब 1/4πε0 की वैल्यू मैंने कल भी बताई थी, याद होना, 9 × 10⁹। Q1 म्हणजे पहिला चार्ज 6 × 10⁻⁶। R1 म्हणजे 6 माइक्रोकूलम से OP पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? 8। R1 म्हणजे 8 प्लस Q2 -5 × 10⁻⁶। R2 वो -5 माइक्रोकूलम से R2 डिस्टेंस पे P पॉइंट है, लेकिन R2 डिस्टेंस कितना है? 10। तो 10 कैलकुलेशन करते, 3 2 3 जा 2 4 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये प्लस माइनस का माइनस आया, इसका एलसीएम आता है 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल, 3 × 10⁻⁶। 4 डिवाइडेड बाय 2 2 × 10⁻⁶। 3 - 2 1 म्हणजे 1 × 10⁻⁶/4 म्हणजे 1/4 × 10⁻⁶ ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 डिवाइडेड बाय 4 10⁻⁹ और 10⁻⁶ म्हणजे 10⁻3। 9 डिवाइडेड बाय 4 म्हणजे 2.25 × 10⁻³ वोल्ट। म्हणजे पोटेंशियल शुड बी 2.25 किलो वोल्ट। 10⁻³ म्हणजे 1000 को क्या लिखते? किलो। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द P पॉइंट ड्यू टू दिस टू चार्जेस? 2.25 किलो वोल्ट। अब दूसरा पार्ट निकालना है कि प्रोटॉन को इस P पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मालूम है क्या, इसके आजू बाजू में चार्जेस है, तो उसके खिलाफ अपने को वर्क डन करना है, तो वर्क डन निकालना है प्रोटॉन को इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाने के लिए। तो ये पहले छाप डाला, फिर वर्क डन लेते। देखो सेकंड पार्ट क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। प्रोटॉन को इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाना है, लेकिन P पॉइंट पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके अपन, कितना? 2.25। तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करना है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, दैट इज वर्क डन का फार्मूला Q ही माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, कौन बता रहा? माइनस साइन। तो Q ही म्हणजे चार्ज, कौन सा चार्ज है यहाँ पे? प्रोटॉन। तो QP इंटू पोटेंशियल उस P पॉइंट पे तब कितना है? 2.25 × 10⁻³ QP म्हणजे चार्ज है प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। 1.6 × 10⁻⁻90। अब जरा देखो, माइनस तो रहेगा, 2.25 वो कैसा लिख सकते हैं? 9/4
इसको डिवाइड करो तो 0.4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻16 -19 प्लस 3 -16 9 इंटू 0.4 3.6 इंटू 10⁻⁻9 16 जूल। तो प्रोटॉन को इंफिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट negative sign indicate that work done on the proton is against given external field। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि प्रोटॉन के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ये कौन बता रहा है माइनस साइन, बाकी कुछ नहीं। तो इसको भी छाप डालो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 6 into 10⁻³ meter square and the separation between the plate is 2 mm। एकदम सिंपल है। उन्होंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, दो प्लेट के दरमियान क्या है एयर है, म्हणजे K की वैल्यू 1 है। ईच प्लेट एरिया ए दिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। डाटा में लिखेंगे एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट में का डिस्टेंस स्मॉल डी 2 mm है, इसका मीटर करो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालना कैपेसिटर का फार्मूला है A एप्सिलॉन 0 K/D। डायरेक्ट कैपेसिटेंस अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो फार्मूला डायरेक्ट A एप्सिलॉन 0 K/D है, वो निकालना है पहले पार्ट में। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, वो कैपेसिटर अगर 100 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट किया है म्हणजे पोटेंशियल दिया है, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, क्यों निकालना है, तो पहले इसमें कैपेसिटेंस निकालना है, दूसरे में पोटेंशियल दिया है तो चार्ज की वैल्यू निकालना है। What would charge on the plate be affected if a 2 mm thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। यानी जितनी विड्थ है कैपेसिटर की उतने विड्थ वाला अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट किए, देखो ना 2 mm और दो प्लेट में का डिस्टेंस भी 2 mm है, म्हणजे थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। उतने इक्वल का अगर मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है, तो उस प्लेट के चार्ज पे क्या असर होगा, म्हणजे हमको चार्ज की वैल्यू निकालना है। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद होना 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन 0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या वैल्यू उसकी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला। पहला पार्ट कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर होना, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर C इज इक्वल टू क्या फार्मूला है A एप्सिलॉन 0 K/D। ओके ठीक है, लेकिन ये एयर है दो प्लेट के दरम्यान, ये जो दो प्लेट है दो प्लेट के बीच में एयर है, तो एयर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है 1, तो यहाँ पे 1 डालो। ओके ठीक है, अब एरिया की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन थिकनेस 2 mm 2 इंटू 10⁻³ -3 गेट कैंसिल 2 1 2 3 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, तो 3 को अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 26.55 इंटू 10⁻12 फैराड। पण -12 म्हणजे पिको, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने है 26.55 पिको फैराड। यानी वो कंडेंसर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 26.55 पिको फैराड, सिर्फ फार्मूले पे। सेकंड पार्ट क्या है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल दिया है, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ये दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, देखो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज तो वही रहेगा। तो चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो, फार्मूला बेसिक C इज इक्वल टू Q बाई V। C म्हणजे कैपेसिटेंस पता है हमको, अभी निकालेंगे।
तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। हाउ मच कैपेसिटेंस, 26.55 into 10 raised to minus 12. How much potential, 100 volt, 10 raised to 2 minus 12 and 2 minus 10, तो 26.55 into 10 raised to minus 10 कूलम। इसको मैंने 2.66 किया तो minus 9 कूलम, और 10 raised to minus 9 मैंने नैनो कूलम। How much charge on each plate, ये दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज कितना बन रहा है, 2.655 नैनो कूलम। ये भी आंसर करेक्ट है, 26.55 into 10 raised to minus 10 कूलम। तीसरा पार्ट क्या है, हाउ वुड द चार्ज इन द प्लेट बी अफेक्टेड, उस जो भी कैपेसिटर है उसके चार्ज के ऊपर असर क्या होगा बोलते हैं। अगर आपने माइका शीट म्हणजे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कितने एमएम वाली, 2 एमएम। अब जरा देखो, ये जो कैपेसिटर है इसकी थिकनेस भी 2 एमएम है, और ये जो हम मालूम है कि इसके अंदर माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं उसकी भी थिकनेस सेम है 2 mm, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केवल क्या है, 6। तो चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला। इसको अब देखो, यहाँ पे अपन ने Q1 चार्ज निकाले बोले, अब Q2 चार्ज अगर निकालना तो चार्ज का फार्मूला कैपेसिटी इंटू V, C2 इंटू V। पोटेंशियल उन्होंने बोला सेम है, ओके, V की V। C2 का फार्मूला, कैपेसिटेंस का फार्मूला 8 K/D, 8 K/D, ओके ठीक है। यहाँ पे K है इसलिए K की वैल्यू 6 है, दी हुई है, बट हमको पता है 8/0/D म्हणजे C, ये ना 8/0, इसमें K की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये C वैल्यू आएगी ना, तो 8/0/D म्हणजे C, K के बजाय K, V के बजाय V, बट CV म्हणजे क्या होता है, Q म्हणजे Q1, म्हणजे ये CV के बजाय क्या डालेंगे, Q1, हो गया काम। तो Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 इंटू Q1 की वैल्यू तो पता है 2.655 इंटू 10 raised to minus 9 या 26.55 इंटू 10 raised to minus 10 आया ध्यान में, Q1 म्हणजे यही, तो 6 इंटू 26.55 इट बिकम 159.3 इंटू 10 raised to minus 10 कूलम, या फिर इसको 15.93 करेंगे तो माइनस 9 कूलम, या 15.93 नैनो कूलम। दिस इज द चार्ज। अगर आपने इतने माइका शीट 2 mm थिकनेस वाला माइका शीट जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है अगर डाले तो चार्ज पे फर्क क्या पड़ता, 2.655 नैनो कूलम से चार्ज कितना हुआ, 15.93 नैनो कूलम, म्हणजे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उतने टाइम्स हमको चार्ज पे असर पड़ा। तो इसको भी छाप डालो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर का, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट P and Q in figure, the area of each plate is A and the separation between the plate is D। अब उन्होंने क्या बताया, ये PQ नाम का एक कंडेंसर है, ये P एक प्लेट है, Q प्लेट है, इनमें का सेपरेशन स्मॉल d है, लेकिन ये स्मॉल d 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहले पार्ट में एयर है, उसकी वैल्यू 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1, K म्हणजे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरे में दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 है। तीसरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है, और सबका जो सेपरेशन है d/3 उन्होंने दिया है। अब अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 3 कंडेंसर हमने सीरीज में जोड़े, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर इस तरीके से मालूम है क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर फिलअप किया गया है तो वी से दैट 3 कंडेंसर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फिर हमने वही बोले कि ये इस पर से क्या बोलेंगे अपन कि C1 कंडेंसर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 1, पहला ये कंडेंसर लेंगे जिसका कैपेसिटेंस बोल रहे अपन C1, दूसरा जो कंडेंसर है उसका कैपेसिटेंस C2 बोल रहे, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 यानी K2, तीसरा जो कैपेसिटेंस है C3 उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K3। तो ये तीनों कंडेंसर हम कैसे जोड़ेंगे, बोलेंगे सीरीज में। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस, 8 0 K/D,
C1 के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट कांस्टेंट पहले कंडेंसर के लिए डिनोट कर रहे हैं C1 से कैपेसिटेंस है, पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस C1 से, और उसके डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू K1 और उसके सेपरेशन की वैल्यू D/3, भी 3 ऊपर जाएगा तो 3 एप्सिलॉन 0 K1/D। उसी तरीके से ये दूसरा कंडेंसर एप्सिलॉन 0 K2 डायरेक्ट कांस्टेंट अपॉन D/3, 3 फिर से ऊपर गया तो 3 एप्सिलॉन 0 K2/D। सिमिलरली ये तीसरा कंडेंसर उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे, C1 की वैल्यू 3 एप्सिलॉन 0 K1/D अगर आ रही है, C2 की वैल्यू 3 एप्सिलॉन 0 K2/D आ रही है, तो C3 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 एप्सिलॉन 0 K3/D। समाप्त। तीनों कंडेंसर सीरीज में जोड़े, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। इसकी वैल्यू है C1 C2 C3 की, यहां पे C1 की वैल्यू 3 एप्सिलॉन 0 K1/D, D ऊपर गया। सिमिलरली D अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 K2, D सबका ऊपर गया, 3 एप्सिलॉन 0 K3। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, D अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू K2 प्लस 1/K3। फिर से क्या करेंगे अपन, 1/CS इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, K3 किसके मल्टीपल में आएगा, K2 प्लस K1 के, और K1 इंटू K2 उधर अपॉन K1 K2 K3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, K3 K2 प्लस K3 K1 प्लस K1 K2। अब ये 1/CS है, CS को ले लेंगे तो क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 ऊपर जाएंगे। देखो ये 1/CS की वैल्यू, CS की वैल्यू रेसिप्रोकल अपन है, इसलिए एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, D नीचे आया, और ये टर्म ऊपर गया K1 K2 K3, और नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन K3 इंटू K इंटू K2। इसकी वैल्यूज पुट अप किए, 3 एप्सिलॉन 0/D, इसकी तो वैल्यू दी नहीं, सिर्फ K1 K2 K3 की वैल्यू, K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 3, K3 की वैल्यू 6, 3 6 18, ऊपर में 18 रहा है। अब K3 की वैल्यू 6, K2 की वैल्यू 3, 18 प्लस K3 6 into 1, 18 plus 6, how much? It become nothing but a 24. 18 plus 6, it's become a 24. 24 plus 3, 27, म्हणजे 18/27 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन, पहले इसको छाप डालना पड़ेगा। अब जरा देखो 3 6 18, ये 18, 3 एप्सिलॉन 0/D, ये तो ब्रैकेट के बाहर, 6 3 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27। तो फिर 9 2 9 3 3 3 get cancel. What is the resultant capacitance in the first case? 2 एप्सिलॉन 0/D। म्हणजे पहले डायग्राम के आधार पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो कितना बना, 2 एप्सिलॉन 0/D। अब अपने को नेक्स्ट देखना है, तो इसको छाप डालो। उसके बी पार्ट में क्या है, उसके बी पार्ट में है कि पी और क्यू नाम का कैपेसिटर है, लेकिन उसको ये पार्ट पूरा यहां से यहां तक पहला मीडियम है, दूसरे पार्ट में और 2 पार्ट की है, दूसरा मीडियम है और तीसरा मीडियम है, ये 3 मीडियम यहाँ पे भी लिए गए। अब इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या लेंगे, A/2, और लेकिन इसकी जो भी विड्थ है, विड्थ इज नथिंग बट द व्हाट वी कॉल्ड, यानी एरिया क्या है, देखो इन फिगर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर म्हणजे ये और ये इसको क्या बोलेंगे, C2 कंडेंसर, इसको क्या बोलेंगे, C3 कंडेंसर। और ये जो C2 नाम का कंडेंसर है उसका डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू 3, और ये जो C3 नाम का कंडेंसर है उसके डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू 6। अब प्लेट एरिया A/2, देखो इसका भी प्लेट एरिया क्या है, A/2 एरिया में ये देखो यहां से यहां तक एरिया है, तो ये A/2 एरिया में कौन कौन है, C2 कंडेंसर, C3 कंडेंसर,
और सेपरेशन होगा क्या है, d/2 d/2। अब ये दो C2 और C3 कंडेंसर, ये पहला C1 कंडेंसर को, ये दोनों सीरीज में है, और ये C2 C3 जो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले कंडेंसर को क्या है, पैरेलल है। पहले कंडेंसर C1 उसका डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, K1, उसका एरिया A/2, लेकिन सेपरेशन D/2 ये दोनों का है, इसका सेपरेशन D है, बस समझ। तो क्या करते अपन, म्हणजे पहिला कंडेंसर रिमेनिंग C2 C3 दोनों सीरीज में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले कंडेंसर को क्या है, पैरेलल में। जरा ध्यान रखो, ये दो कंडेंसर सीरीज में, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन पहले कंडेंसर को क्या है, पैरेलल में। तो कैपेसिटेंस निकालना है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस, A epsilon 0 K/D। तो C1 के लिए क्या होगा, C1 A, इसका एरिया A/2, epsilon 0 डायरेक्ट कांस्टेंट K1, सेपरेशन D। तो फिर ये 2 मल्टीपल में आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 कंडेंसर, A epsilon 0 K1 अपॉन ट्वाइस D। दूसरा कंडेंसर C2, एरिया A/2, epsilon 0 डायरेक्ट कांस्टेंट K2, लेकिन सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट D/2। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 2 2 गेट कैंसल, तो A epsilon 0 D K2। सिमिलरली C3 का भी वही आएगा, क्या, A epsilon 0 D K3। अब ये कैसे है, समझ में आ रहा है, ऐसे ही है, A/2 D/2, 2 2 गेट कैंसल, तो C3 का भी वही आएगा, A epsilon 0 D से डायरेक्ट कांस्टेंट K3। C2 और C3 दोनों सीरीज में, ये कंडेंसर C2 इस C3 की क्या है, सीरीज में। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3, 1/CS is equal to 1/C2 plus 1/C3। तो therefore 1/CS is equal to cross multiplication C3 plus C2 upon C2 into C3। तो CS इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये C2 C3 ऊपर जाएगा, अपॉन में C3 plus C2। व्हाट इज द C2, A epsilon 0 K2/D। व्हाट इज द C1, A epsilon 0 D K3 अपॉन A epsilon 0 D K2 plus A epsilon 0 D K3। अब जरा देखो, इसमें A epsilon 0 D कॉमन आता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, K2 K3। ऊपर का A epsilon 0 D कैंसल होगा। अब ऊपर में क्या रहा, A epsilon 0 D K2 K3, ध्यान में, अपॉन ये epsilon 0 D कैंसल हो, K2 plus K3 रहेगा क्या, epsilon 0 D इसके मल्टीपल में आएगा, K2 into K3 अपॉन K2 plus K3। अब epsilon 0 D K2 की वैल्यू पता है 3, K3 की वैल्यू पता है 6, K2 की वैल्यू पता है 3 plus 6 म्हणजे 3 into 6 18, 3 plus 6 9 म्हणजे 9 को अगर 18 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 epsilon 0 D। म्हणजे ये C2 कंडेंसर C3 के सीरीज में जोड़ते तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये दो कंडेंसर का कितना है, 2A epsilon 0/D, ये 9 1 9 2, ठीक है। लेकिन ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन CS, C1 को क्या है, पैरेलल, तो CS पैरेलल विद C1, तो पैरेलल में क्या होता है, CP इज इक्वल टू CS प्लस C1। CS ये दोनों का कॉम्बिनेशन CS, किसको पैरेलल है, C1 को, तो CS प्लस C1 एडिशन करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS, क्या है, 2A epsilon 0/D, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू पता है हमको, क्या, A epsilon 0 K1 अपॉन ट्वाइस D। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, A epsilon 0/D। अब अपने पास में स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा, तो D कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 2 plus K1/2, 2 और इधर K1/2, A epsilon 0 D तो कॉमन निकला। अब K1 म्हणजे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले कंडेंसर की वैल्यू क्या, 4 डाले, तो 4/2 म्हणजे 2, तो 2 plus 2 4, तो 4 into this term that is CP is equal to 4A epsilon 0/D। तो ये जो कंडेंसर है उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी कितने है, 4A epsilon 0/2, उसकी कितनी आई थी, 2A epsilon 0/2। तो ये सब इसके न्यूमेरिकल है।